सेवियर एकेडमी में आप सभी का बच्चों एक बार फिर स्वागत है। मैं बाबूराम बच्चों आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th की बच्चों एनसीईआरटी की 8.3 एक्सरसाइज। जी हाँ बच्चों, आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की 8.3 एक्सरसाइज की। तो बच्चों अगर आपने 8.2 एक्सरसाइज देखा है तो आई होप बच्चों इस एक्सरसाइज को आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए बच्चों एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा प्रीवियस 8.2 की जानकारी लेते हैं बच्चों। 8.2 में जो बच्चों हमने जाना था कि टेबल वैल्यू बच्चों हमने लर्न की थी, sin 30, sin 60, sin 45, sin 90, इसी तरीके से बच्चों cos की बच्चों 6 के 6 जो फंक्शन थे sin, cos, tan, cot, sec और cosec, उन सभी की बच्चों वैल्यू हमने लर्न की थी। उन्हीं से संबंधित बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों उससे पहले आप लोगों को एक वर्ड याद करना होगा। तो बच्चों sin 90 माइनस थीटा जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है cos थीटा की। किसकी होती है बच्चों? cos थीटा की। दूसरा बच्चों cos 90 माइनस थीटा जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है sin थीटा की। तीसरा बच्चों जो पॉइंट है tan 90 माइनस थीटा और ये वैल्यू होती है बच्चों हमारी cot थीटा की। किसकी होती है बच्चों? cot थीटा की। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा यहाँ पर फॉर्मूला जो बन सकता है cot थीटा cot 90 माइनस थीटा और बच्चों ये वैल्यू जो बनती है ये बनती है tan थीटा की। क्लियर बेटा। फिर बात करते हैं sec की बच्चों। sec 90 माइनस थीटा, तो बच्चों sec 90 माइनस थीटा होता है cosec थीटा। और फिर बात करते हैं बच्चों cosec 90 माइनस थीटा की, तो बच्चों ये हो जाता है आपका sec थीटा। क्लियर बच्चों। ये 6 आपके पास फॉर्मूले हैं, आप इन्हें फॉर्मूले कहिए या बच्चों इंटरचेंज होता है। तो 10th लेवल में बच्चों आपका 90 से प्लस माइनस होता है। अब 10th से ऊपर जाएंगे बच्चों तो जैसे ही आपकी क्लास इंक्रीज होती है तब आप किसी भी एंगल से प्लस माइनस कर सकते हैं, उसको बच्चों हम बाद में सिखाएंगे। तो बच्चों इसको लर्न करने का सबसे आसान तरीका है, देखिए साइन और कोस आपस में इंटरचेंज होते हैं, tan और कोट आपस में इंटरचेंज होते हैं, sec और कोसेक इंटरचेंज होते हैं। ठीक है बच्चों। आइए सबसे पहले बच्चों इसी एक्सरसाइज को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं कि आखिर मैं क्या बताने जा रहा था बच्चों और इसका मीनिंग क्या है। ठीक है बच्चों। तो आइए शुरुआत करते हैं बच्चों। तो मान लीजिए बच्चों मैंने कहा sin 40 डिग्री, कितना बच्चों? sin 40 डिग्री। ठीक है। तो क्या मैं sin 40 डिग्री को बच्चों ये लिख सकता हूँ sin 90 माइनस 50 डिग्री। आप देखेंगे बच्चों sin 90 माइनस 50 कितना होगा बच्चों? 40। sin 40 अगर मैं लिखना चाहूँ तो कितना लिख सकता हूँ बच्चों? sin 90 माइनस 50। और sin 90 माइनस अगर कोई बच्चों एंगल होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? cos में। किस में हो जाता है? cos में। इसलिए बच्चों ये कितना हो जाएगा? cos 50। कितना हो जाएगा? cos 50। एक बार फिर समझे बच्चों, sin 40 की जो वैल्यू है बच्चों वो किसके इक्वल है? cos 90 के। किसके इक्वल है? cos 50 के इक्वल है। ठीक है। और समझ लेते हैं बच्चों, मान लीजिए मैंने कहा आपसे tan 20 डिग्री बच्चों, और tan 20 को मुझे कोट में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों tan 20 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? tan 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री। tan 90 माइनस 70, आप देखें बच्चों 90 माइनस 70 कितना होगा? 20। तो बच्चों एक बात ध्यान रखिए, जो सब्ट्रैक्ट करना है वो 90 से ही करना है। किससे करना है? 90 से ही करना है। तो tan 90 माइनस 70 बच्चों, अगर आप 10 में से कुछ बच्चों माइनस करते हैं तो किस में इंटरचेंज हो जाता है? कोट में। किस में हो जाता है? कोट में। ठीक है बच्चों। और कोट में से कोई सब्ट्रैक्ट करते हैं तो किस में चेंज हो जाता है? साइन में। क्लियर बच्चों। देखिए साइन किस में इंटरचेंज होता है? कोस में। tan किस में होता है? कोट में। सेक किस में होता है? कोसेक में। कोस किस में हो जाता है बच्चों? साइन में। और साइन किस में हो जाता है? कोस में। ठीक है। उसके बाद देखें tan किस में होता है? कोट में इंटरचेंज होता है। और कोट किस में होता है? tan में। ठीक है। सेक कोसेक में और सेक कोसेक में। क्लियर। तो इस तरह के बच्चों यहाँ पर हमें कुछ वर्डिंग की जरूरत है। जैसे मान लीजिए बच्चों मैंने कहा sec 70, तो क्या मैं sec 70 को बच्चों अगर 90 से लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ क्या? 90 माइनस 20। आप देखें बच्चों 70 क्या होता है? 90 माइनस 20। क्या होता है? 90 माइनस 20। और 90 माइनस 20 को बच्चों क्या कहते हैं? 70। तो बच्चों अगर sec को 90 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है बच्चों? किस में हो जाता है? कोसेक में। किस में हो जाता है? कोसेक में। तो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा कोसेक 20। इसका मतलब क्या होगा बच्चों? sec 70 की वैल्यू किसके इक्वल होती है? कोसेक 20 के। चलिए एक बार बात कर लेते हैं बच्चों। आपने देखा होगा बच्चों sin 30 की वैल्यू, तो sin 30 की वैसे 1/2 होती है, लेकिन अगर कोस में चेंज करना हो
तो कैसे कर सकते हैं बच्चों, साइन 90 माइनस 60, तो आप देखें बच्चों 90 माइनस 60 कितना होता है 30, और साइन में से बच्चों 90 में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो किस में इंटरचेंज होता है, तो बच्चों साइन किस में होता है, कोस में, किस में होता है, कोस में, तो कितना हो जाएगा बच्चों आपका कोस 60, कितना हो जाएगा कोस 60। तो बच्चों जब हमने टेबल बनाई थी तो आपने ध्यान दिया हो साइन की जो वैल्यू बच्चों लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, वही कोस में वैल्यू बच्चों कैसे लिखी जाती है, राइट टू लेफ्ट, मतलब रिवर्स में कर देते हैं। जैसे साइन 0 की वैल्यू 0 थी तो बच्चों कोस किसकी 90 की वैल्यू क्या थी 0, साइन 90 की वैल्यू 1 थी तो कोस 0 की 1 थी, दोनों इंटरचेंज थे बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों आप साइन को कोस में, ठीक है, और कोस को साइन में, टेन को कोट में और सेक को कोसेक में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आइए बच्चों एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, और एक्सरसाइज जो बच्चों हमारी है आज हम डिस्कस कर रहे हैं, एक्सरसाइज है बच्चों हमारी 8.3। कौन सी एक्सरसाइज है बच्चों, 8.3, क्लियर। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका इवेल्युएट, ठीक है बेटा। अब इवेल्युएट किसको करना है वो देख लीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन आपके सामने है चारों। फर्स्ट के बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में इवेल्युएट, फोर्थ पार्ट है बच्चों, इसके 4 पार्ट हैं। पार्ट नंबर 1 साइन 18 डिवाइड बाई कोस 72, सेकंड है tan 26 डिवाइड बाई कोस 64, थर्ड आप देख पा रहे हैं बच्चों कोस 48 माइनस साइन 42 डिग्री, फोर्थ है बच्चों कोसेक 31 माइनस के सेक 59 डिग्री। तो आइए बच्चों सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन लेके चलते हैं बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन की वैल्यू बच्चों हम फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट क्या है आपके पास बच्चों, साइन 18 डिग्री और डिवाइड बाय बच्चों कोस 72, क्लियर। तो बच्चों हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किए थे उनमें हमें साइन 30, कोस 30, सेक 20, सेक 0, सेक 90, सेक 60। तो बच्चों हमें केवल जो वैल्यू लर्न होती है टेबल के माध्यम से वो 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री की वैल्यू लर्न होती है। केवल बच्चों 5 वैल्यूज हमने लर्न की हैं, और ये बच्चों कितना है 18 और ये कितना है कोस में 72। अब बच्चों ये किस में है, फ्रैक्शन में है, और फ्रैक्शन में बच्चों सॉल्व करना है तो या तो बच्चों साइन को किस में कन्वर्ट करेंगे, कोस में, या कोस को किस में इंटरचेंज करेंगे, साइन में। क्योंकि बच्चों देखो साइन किस में इंटरचेंज हो जाता है, कोस में, और कोस किस में इंटरचेंज हो जाता है बच्चों, साइन में। तो ध्यान रहे बच्चों किसी एक को ही इंटरचेंज करना है, ऐसा ना हो कि साइन को कोस में कर लो और कोस को साइन में। किसको करना है बच्चों, या तो साइन को इंटरचेंज करेंगे या कोस को, तो जिसको आपका मन करे बेटा उसको कर सकते हो, ठीक है। तो देख लीजिए बच्चों हम किसको करते हैं। तो मान लीजिए बेटा मैं कर रहा हूँ कोस को, किसको कर रहा हूँ, कोस को। तो साइन 18 डिग्री ऐसे ही बेटा, और ये हो गया कोस, और कोस में बच्चों कितना है 72, और 72 कितना आता है बच्चों 90 माइनस 18, 90 माइनस 18 बच्चों कितना होता है 72 ही होता है, कितना होता है 72। तो बच्चों कोस 90 माइनस थीटा, आप देखेंगे बच्चों जब भी कोस में से 90 में से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो किस में इंटरचेंज होता है, साइन में। किस में होता है, साइन में। तो बच्चों ये वैल्यू कोस 90 माइनस थीटा है तो किस में इंटरचेंज हो जाएगा बच्चों, साइन में। तो आपका जो बच्चों क्वेश्चन है वो कितना हो जाएगा, साइन 18 डिग्री डिवाइड बाई साइन 18 डिग्री, क्लियर बेटा। ये बात समझ लीजिए, यहाँ से कोस 90 माइनस थीटा, तो कोस 90 माइनस थीटा बच्चों क्या होता है, साइन थीटा, और कोस 90 माइनस कितना था बच्चों 18, और 18 कितना हो गया फिर साइन में। ये बच्चों दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा 1। तो ये हो गया बच्चों आपका आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। आई होप बच्चों आप सभी को समझ आया होगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। तो सेकंड क्वेश्चन जो आपके सामने है बच्चों वो है tan 26 डिग्री डिवाइड बाई कोट 64 डिग्री, क्लियर बच्चों। अब देखें ये tan में है, ये कोट में है, तो बच्चों tan किस में इंटरचेंज होता है, tan होता है कोट में, और कोट किस में इंटरचेंज होता है, वो होता है tan में। इसका मतलब ये दोनों बच्चों एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकते हैं, या तो tan को कन्वर्ट कर लीजिए या कोट को, ठीक है बच्चों। चलिए मान लीजिए इस बार बेटो हम जो इंटरचेंज कर रहे हैं वो tan को कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, tan को। तो बच्चों tan 26, तो tan 26 को लिख सकते हैं बच्चों 90 माइनस 64, 90 माइनस 64। तो बच्चों डिवाइड में क्या आ जाएगा आपका कोट 64, कितना था कोट 64। ध्यान रहे बच्चों किसी एक को ही ब्रेक करना है, मैंने बताया था, या तो tan को या कोट को, क्योंकि दोनों को इंटरचेंज करोगे तो फायदा कुछ नहीं होगा। tan किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोट में, और कोट किस में इंटरचेंज हो जाएगा बच्चों, tan में। तो बच्चों tan 90 में से अगर आप कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो tan 90 माइनस थीटा, बच्चों tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कोट थीटा। क्या हो जाता है बच्चों, कोट थीटा। तो देखें बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कोट 64 डिग्री,
कितना हो जाएगा बच्चों, cot 64 डिग्री, और डिवाइड में क्या था बच्चों, cot 64 डिग्री। क्लियर बच्चों, तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा बच्चों 1। आप बच्चों इन दोनों क्वेश्चन को देख के समझ गए होंगे कि sin 18 और cos 72 की वैल्यू बराबर होती है, इक्वल होती है। तो जो sin 18 की आएगी वही cos 72 की आएगी। मतलब इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा ऐसी वैल्यू दी जाएगी जो क्वेश्चन आपका बच्चों इजीली सोल्व हो सके। इसी का बच्चों थर्ड पार्ट देखते हैं हम। तो बच्चों थर्ड पार्ट में आपको गिवन है cos 48 डिग्री, कितना बच्चों, cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। क्लियर बच्चों। अब ये किस में बच्चों, cos और ये क्या है sin, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करना कब आसान होगा, या तो दोनों फंक्शन sin में हो जाएं या दोनों फंक्शन बच्चों किस में हो जाएं, cos में हो जाएं। क्लियर यहाँ तक। तो बच्चों हम क्या करेंगे, या तो cos को इंटरचेंज कर लीजिए या sin को इंटरचेंज कर लिए। चलिए बच्चों मैं cos को कर लेता हूँ, किसको कर लेता हूँ, cos को। तो बच्चों cos कितना है 48, तो क्या 48 को ऐसे लिखा जा सकता है बच्चों 90 माइनस 42। तो आप देखें बच्चों 90 माइनस 42 कितना होता है, 48 ही होता है। कितना होता है बच्चों 48 माइनस sin 42। क्लियर बेटा। क्वेश्चन दोबारा देख लीजिए, cos 48 को मैंने क्या कर दिया, cos 90 में से सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया 90 माइनस 42। अब देखें बच्चों cos 90 माइनस थीटा, ये एंगल को अगर थीटा लेट कर लिया जाए तो बच्चों cos 90 माइनस थीटा में से क्या होता है, तो ये होता है बच्चों sin थीटा। क्या होता है बच्चों, sin थीटा। तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, sin थीटा। तो कितना हो जाएगा बच्चों, sin 42 डिग्री और माइनस sin 42 डिग्री। क्लियर बच्चों। ये भी कितना हो गया, sin 42 डिग्री हो गया, और ये भी कितना था sin 42, दोनों कैंसिल बच्चों, आंसर कितना हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा 0। तो आई होप बच्चों आप सभी को तीनों क्वेश्चन, इसके पार्ट तीनों समझ में आ गए होंगे। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है बच्चों ये, और बहुत ही ईजी है ये भी। ये हो जाएगा बच्चों कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। क्लियर बच्चों। तो आप जानते होंगे बच्चों अगर कोस को इंटरचेंज करते हैं, सॉरी बच्चों कोसेक को इंटरचेंज करते हैं तो किस में हो जाता है, सेक में, और सेक को इंटरचेंज करते हैं तो बच्चों किस में हो जाता है, कोसेक में। इसका मतलब बच्चों यहाँ भी केवल एक ही फंक्शन को इंटरचेंज करना है, या तो कोसेक को या सेक को। ठीक है बच्चों। तो चलिए मान लीजिए बच्चों मैं कोसेक को ही कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका कोसेक 90 माइनस 59, 90 माइनस 59, 90 माइनस 59 बच्चों कितना हो जाएगा 31, कितना हो जाएगा 31, और माइनस में बच्चों कितना हो जाएगा सेक 59। तो मैंने बताया बच्चों केवल एक को ही इंटरचेंज करना है, या तो कोसेक को या सेक को। क्लियर। तो कोसेक 90 माइनस 59 बच्चों, ठीक है। 31 को क्या लिख दिया 90 माइनस 59, और कोसेक में 90 माइनस थीटा बच्चों किसके इक्वल होता है, सेक थीटा के। किसके इक्वल होता है, सेक थीटा के। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा सेक 59, कितना हो जाएगा सेक 59 माइनस के सेक 59। तो बच्चों ये सेक 59 तो ऐसे ही रहा, और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो गया सेक 59। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों आपका 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों आंसर 0। तो आई होप बच्चों इसको ये चारों ही पार्ट आपको फर्स्ट क्वेश्चन के क्लियर हो गए होंगे। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगर आपको बच्चों क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम है तो बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है बेटा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2 क्वेश्चन देना चाहता हूं इसी प्रकार के। तो बच्चों फर्स्ट जो क्वेश्चन आपको मुझे सोल्व करके बताना है बच्चों ये हो जाएगा सेक 49 डिग्री डिवाइड बाई कोसेक 41 डिग्री। बच्चों इसका आंसर बताना है, एक तो आपको इसको इवेल्युएट करना है, और जो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों आपके पास वो हो जाएगा बच्चों cos 62 डिग्री माइनस sin 28 डिग्री। क्लियर बच्चों। इन दोनों ही क्वेश्चन का आपको बच्चों आंसर देना है। आप कमेंट बॉक्स में बच्चों आंसर दे सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर आया बच्चों समझ में, तो आई होप आप इनका आंसर बच्चों आसानी से दे सकते हैं। क्लियर बच्चों। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड जो क्वेश्चन है बच्चों वो है सो डैट। तो सेकंड क्वेश्चन के बेटा 2 पार्ट हैं, मैं दोनों पार्ट आपके लिए लिख लेता हूं। तो पहला है बच्चों सो डैट, ठीक है बेटा। तो सो डैट में आगे आपको, तो बच्चों दोनों क्वेश्चन आपके सामने है। पहला है बच्चों tan 48 tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है।
और दूसरा बच्चों cos 38 cos 52 sin 38 sin 52। बच्चों इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आंसर कितना लाना है, 0 लाना है। तो बच्चों पहले आप एक बात यहाँ से क्लियर कर लीजिए। देखिए बच्चों मान लीजिए tan 1 tan 2 इंटू tan 79 इंटू tan 78। मान लीजिए बच्चों इस तरह का कोई क्वेश्चन है, तो आपको बच्चों जब इंटरचेंज करना, देखिए यहाँ से एक बात कंफर्म है कि इस tan को इंटरचेंज करूँगा तो कोट में हो जाएगा, इस tan को इंटरचेंज करूँगा तो किस में हो जाएगा, कोट में। मतलब tan को इंटरचेंज करने का मतलब है बच्चों कि वो कोट में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, कोट में। तो हमें ये देखना है बच्चों कौन कौन सी tan की वैल्यू को आपको इंटरचेंज करना है। ठीक है बच्चों, क्लियर यहाँ तक। बच्चों आपको जब आपके दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए, कितना हो जाए बच्चों, 90 डिग्री, उनमें से किसी एक को इंटरचेंज करना है। ठीक है बच्चों, इस बात को क्लियर कर लें थोड़ा सा। मेरा कहने का मतलब था अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है, कितना है, 90 डिग्री, तो उनमें से किसी एक को इंटरचेंज करना है, किसी एक को। देखिए बच्चों क्या 48 और 23, 48 और 23 दोनों का सम 90 आ सकता है? तो जवाब है बच्चों नहीं, 90 तो नहीं आएगा। 48 और 42, तो बच्चों जवाब है यस। तो आपको बच्चों 48 और 42 इन दोनों में से किसी एक ही एंगल को कन्वर्ट करना है, किसी एक ही एंगल को इंटरचेंज करना है, क्योंकि दोनों का सम कितना आ जाएगा बच्चों, 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 90। अगर दोनों का सम 90 आता है तो बच्चों किसको चेंज करना है, या तो 48 को करेंगे या 42 को, दोनों को बिल्कुल नहीं करेंगे बच्चों। ठीक है, अब 23 को देख लीजिए बच्चों, 23 और 67 दोनों का सम कितना आ जाएगा बच्चों, 90। या तो 23 को करोगे या 67 को। मतलब बच्चों इन पेयर में से एक एक एंगल चेंज करना, जो आप चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो बच्चों ये दोनों कर दिए या ये दोनों कर दिए या ये दोनों कर दिए। करना बच्चों हमेशा पेयर में से एक को है। किस में से बच्चों, पेयर में से एक को है। पेयर बच्चों किस किस का बना है, या तो 48 और 42 में से किसी एक को इंटरचेंज करेंगे, या 23 और 67 दोनों में से किसी एक को इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चों जिनका सम 90 होता है उनमें से केवल एक को इंटरचेंज करना था। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। ये हो गया बच्चों आपका लेफ्ट हैंड साइड। क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर बच्चों, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको या तो 48 को चेंज कीजिए या 42 को। ठीक है बच्चों, मान लीजिए मैं 48 को कर रहा हूँ, किसको कर रहा हूँ, 48 को। तो tan 48 को कैसे लिख सकता हूँ बच्चों, tan 90 माइनस 42, कितना हो जाएगा, 90 माइनस 42। 48 बच्चों कितना होता है, 90 में से अगर 42 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा बच्चों, 48। ठीक है, 23 और 67 दोनों में से किसी एक को करना है, या तो 23 को या 67 को। तो बच्चों मैं स्टार्टिंग के दोनों ही कर लेता हूँ, 23 को ही कर लेता हूँ। tan 90 माइनस 67। क्लियर बच्चों, और ये कितना हो जाएगा, tan 42 डिग्री, और ये हो जाएगा बच्चों आपका tan 67 डिग्री। क्लियर बच्चों, यहाँ तक क्लियर। तो चलिए tan 90 माइनस थीटा बच्चों वहाँ से देख लीजिए, tan 90 किस में कन्वर्ट होता है, कोट में। तो कितना हो जाएगा बच्चों, कोट 42। कितना हो जाएगा, कोट 42। ये कितना हो जाएगा बच्चों, कोट 67। आगे क्या बच्चों, tan 42 डिग्री, और ये क्या बच्चों, tan 67 डिग्री। यहाँ तक क्लियर बच्चों। तो अगर आपको इतना समझ में आ गया तो बच्चों आपका आंसर हो सकता है। देखें कैसे बच्चों, जब मैंने आपको बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो था बच्चों लाल बटे कका भी था, तो ये क्या होता था, tan। क्या होता था, tan। L बटे ए क्या होता था, tan, और A बटे L क्या होता था, कोट हो जाता था। क्या हो जाता था, कोट। मतलब कोट बच्चों किसका रिवर्स होता है, tan का। किसका होता है, tan का। या tan किसका रिवर्स होता है बच्चों, रेसिप्रोकल होता है। किसका होता है बच्चों, कोट का। tan कोट का होता है या कोट tan का। तो इसे ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, ये हो जाएगा 1/tan 42 डिग्री। कितना, 1/tan 42, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, 1/tan 67 डिग्री। क्लियर, और इन दोनों को ऐसे ही रहने दीजिए बच्चों। tan में कितना हो जाएगा, 42 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा, tan 67 डिग्री। 67 वाले से बच्चों 67 वाला कैंसिल, 42 वाले से 42, तो आंसर बच्चों कितना आ गया, 1। और क्या आ गया बच्चों, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्या हो गया बच्चों, आपका प्रूफ हो गया। तो लिख दीजिए हैंस प्रूफ। ठीक है बेटा, करना क्या है, देखो दो चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला, 90 का अगर बच्चों कॉम्बो बनता है तो उनमें से किसी एक को इंटरचेंज करना है। दूसरा, tan बच्चों किसका रेसिप्रोकल होता है, कोट का होता है।
साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक का, और सेक का बच्चों क्या होता था, कोस। क्या होता था, कोस। तो आइए बच्चों आपको फर्स्ट पार्ट क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट बच्चों इसका और भी इजी है, बिल्कुल इजी मेथड से है बच्चों। देखिए या तो कोस को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन में, या साइन को किस में करना पड़ेगा बच्चों, कोस में। किसी एक को इंटरचेंज करना है, या तो कोस को या साइन को, क्योंकि कोस को इंटरचेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन, और साइन में से साइन सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर ये साइन सब्ट्रैक्ट कर लिया तो किस में आ जाएगा, कोस में, तो कोस में से कोस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए बच्चों मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं। ठीक है बच्चों, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से लेके चल रहे हैं। तो क्वेश्चन गिवन है बच्चों, आपको क्या गिवन है, cos 38 इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 डिग्री इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, कोस को ही कन्वर्ट कर लेते हैं साइन में। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा साइन, सॉरी ये हो जाएगा बच्चों आपका कोस 38 को ऐसे लिख दें बच्चों 90 माइनस 52, और कोस 52 को क्या लिख देंगे बच्चों, कोस 90 माइनस 38। क्लियर बेटा, 38 कितना आता है, 90 में से 52 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 38, और 90 में से 38 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 52, और यहाँ कितना हो गया बच्चों आपका, ये हो गया साइन 38 इंटू साइन 52। क्लियर बच्चों, अब देखें ये कोस 90 माइनस थीटा, तो कोस 90 माइनस थीटा बच्चों हमेशा कितना होता है, साइन थीटा। कितना होता है, साइन थीटा, तो आंसर कितना आ जाएगा, साइन 52। क्लियर, कोस 90 माइनस थीटा हो जाएगा तो ये भी कितना आ जाएगा बच्चों, साइन थीटा, तो कितना आ जाएगा 38, और माइनस में क्या बच्चों, साइन 38 इंटू साइन 52। तो आप देख रहे हैं बच्चों दोनों कैसे आ गए, सिमिलर आ गए, दोनों एक जैसे आ गए, तो दोनों बच्चों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। कितना आ जाएगा, 0। तो क्या हो गया बच्चों, हैंस प्रूव्ड। किसके इक्वल आ गया था, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया था, और राइट हैंड साइड कितनी गिवन थी बच्चों आपकी, 0। ठीक है, क्लियर बच्चों, यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे बच्चों। तो 1.3 में बच्चों जो हमारे पास क्वेश्चन है वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है बच्चों 7 है। कितने हैं, 7 है। क्लियर, तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको क्लियर कर दिया, सेकंड क्वेश्चन क्लियर कर दिया। तो सेकंड क्वेश्चन के बच्चों मैं 1-2 क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको। तो बच्चों आपके सामने मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, चारों क्वेश्चन आपको बच्चों प्रैक्टिस करना है। देखिए बच्चों चारों ही क्वेश्चन मुझे मालूम है कि आपको समझ में आ गए हैं, तो आप कर सकते हैं, लेकिन बच्चों फिर भी थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। बच्चों यहाँ पर 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, और ये भी 10 है। क्लियर, तो बच्चों 10 के कितने फंक्शन है बच्चों, तो यहाँ पर फंक्शन तो एक ही है, लेकिन कितने टाइम्स लिखा हुआ है, 10 5 टाइम्स। तो बच्चों हमें केवल 2 को ही इंटरचेंज करना है। किसको, 2 को। तो बच्चों आप जानते होंगे कि 1060 की तो वैल्यू आपको मालूम होती है, 1060 की वैल्यू मालूम होती है, तो 1060 को इंटरचेंज नहीं करना। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है आपको, 10 7 या 83। मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों, या तो 7 में से या 83 में से किसी एक को इंटरचेंज करना है, क्योंकि दोनों का सम कितना है 90, और 10 23 या 67 इन दोनों में से बच्चों किसको करना है, किसी एक को। क्लियर, तो आप क्वेश्चन कॉपी कर लीजिएगा बच्चों, अदरवाइज आपको मिस्टेक आएगी। तो कुल मिला के इन दोनों को इंटरचेंज कर लें या लास्ट के, तो या तो स्टार्टिंग के दोनों इंटरचेंज करें या लास्ट के दोनों इंटरचेंज, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी बच्चों वही प्रॉब्लम है, 12 या 78 इन दोनों में से किसी एक को इंटरचेंज करना है। दूसरा क्या है बच्चों, 38 या 52 इन दोनों में से किसी एक को इंटरचेंज करना है। इन दोनों में से एक को इंटरचेंज करना है, और एक में से इन दोनों को। cos 60 की बच्चों आपको वैल्यू मालूम होती है, तो आप पुट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल आसान है, इसमें कोई हिंट देने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बच्चों थोड़ा सा स्पेशल है। थोड़ा सा स्पेशल कैसे है बच्चों, आप समझिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री, ... 10 79 तक बच्चों कंप्लीट लिखे हुए हैं। 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चों ये चलता रहेगा कंटिन्यूअस। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना, और वैल्यू कितनी आनी है 1। तो चलिए बच्चों मैं आपको हिंट दे देता हूँ। तो बच्चों 10 जो 1 डिग्री है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 10 90 माइनस 89, सॉरी बच्चों ये 79 की जगह हम इसे कर लेते हैं 89। कितना कर लेते हैं, 89। तो 10 90 डिग्री माइनस 89 डिग्री, ये कितना हो जाएगा बच्चों 10। 2 को ऐसे लिख दो बच्चों 90 माइनस 88 डिग्री। 10 3 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं 10 90 माइनस 87 डिग्री। क्लियर बच्चों,
डॉट 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 ये चलता रहेगा, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ बच्चों मैं। तो बच्चों tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा बच्चों क्या होता है, कोट थीटा होता है। क्या होता है बच्चों, कोट थीटा होता है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, कोट 89 डिग्री। कितना हो जाएगा, कोट 89 डिग्री। ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा कोट 88 डिग्री। कितना हो जाएगा, कोट 88 डिग्री। क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, कोट 87 डिग्री। क्लियर। इसी तरीके से बच्चों चलता रहेगा। मान लीजिए कोट 86 आ जाएगा लास्ट में। और बच्चों लास्ट में क्या था बच्चों, tan 89। कितना था, tan 89। इनको ब्रेक नहीं करेंगे, tan 89 डिग्री। ठीक है बच्चों। इससे पहले क्या होगा आप जानते हैं, tan 88 डिग्री। कितना होगा, tan 88 डिग्री। कुल मिला के बच्चों इनके मिडिल में कहीं आएगा tan 45। कितना आएगा बच्चों, tan 45। समझ रहे हैं ना बच्चों। tan 45 से पहले बच्चों क्या होगा, 44 वैल्यू इधर होंगी, 44 इधर होंगी, दोनों मिलके कितनी होगी बच्चों, 88 वैल्यू। कितनी होगी, 88। समझ रहे हैं। और एक इनके बीच में है, वो कौन है, 45। तो कुल मिला के बच्चों वैल्यू कितनी थी, 89। 1 से लेके कितने चल रहे थे, 89। तो tan 45 से पहले 44 वैल्यू है, 44 वैल्यू है। और tan 45 के बाद भी बच्चों कितनी वैल्यू है, आप समझ गए होंगे, 44 वैल्यू है। तो बच्चों ये कितना होता है, कोट मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था, कितना हो जाएगा, 1/tan 89। कितना हो जाएगा, tan 89। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 1/tan 88। ये हो जाएगा 1/tan 87। समझ गए बच्चों। इसी तरीके से चलता चला जाएगा, बीच में tan 45 बचेगा। और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, tan 89। यहाँ क्या है बच्चों, tan 88। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, tan 87 समथिंग। अब दोबारा समझ लीजिए बच्चों, टोटल वैल्यू कितनी है, 89 है। तो 44 तो बच्चों वैल्यू किससे है, पहले है 45 से, और 44 वैल्यू 45 के बाद है। क्लियर। तो बच्चों 89 से tan 89 कट हो गया, tan 88 से tan 88 कट हो जाएगा, tan 87 से tan 87 कट हो जाएगा। तो ये बच्चों लगभग सारे कट हो जाएंगे। क्या बचेगा, tan 45 बचेगा। क्या बचेगा बच्चों, tan 45। तो tan 45 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 1 होती है। तो कितना हो गया बच्चों, हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को बच्चों शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना बच्चों बिल्कुल ना भूलें कि आपको कैसा लगा वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इन चारों क्वेश्चन के बच्चों सॉल्यूशन मैं उम्मीद करता हूँ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर बताएं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद बच्चों।